वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी सरकार, रहना खाना फ्री। 3 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। 780 यात्रियों को सीएम शाह ने किया रवाना। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को हो गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया। रायपुर के रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिलों के 780 बुजुर्ग शामिल थे। यह बुजुर्ग देश के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। इनका रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। योजना के लिए नए लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 27 मार्च से शुरू कर दी गई है, जो 3 अप्रैल तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस ट्रेन को रवाना किया वे तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप सभी के चेहरे पर जो खुशी है वही मेरा संतोष है। सीबीआई के एक्शन पर भड़के कांग्रेसी, बीजापुर में बीजेपी सरकार का फूका पुतला, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई के छापे को लेकर बीजापुर में भाजपा सरकार का पुतला फूका गया। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई का पुतला दहन किया। यूरिया खाद की कालाबाजारी, किसान संघ ने खोला मोर्चा, आंदोलन की दी चेतावनी। सरकार गांव-गांव में सोसाइटी के माध्यम से कम दामों पर खाद, बीज, यूरिया उपलब्ध कराते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इन दिनों कबीरधाम जिले की सोसाइटियों में यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है, जिससे यूरिया की किल्लत हो गई है। अब व्यापारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। आलम यह कि बाजार में 266 रुपये का यूरिया 500 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं 1300 रुपये के डीएपी के 1800 रुपये वसूले जा रहे, जिससे अन्नदाता परेशान हैं। पुलिस ने इतना मारा कि पैर की हड्डी टूट गई। नाबालिग के गुमशुदगी केस में जांच के लिए बुलाया था। आदिवासी समाज ने घेरा थाना। गरियाबंद के देवभोग पुलिस पर आदिवासी को मारने का आरोप लगा है। इसके बाद समाज के सभी लोग एकजुट हो गए। आरोप है कि जांच के नाम पर लालधर पोटी को पुलिस थाने ले गई और इतना मारा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए चल रहा है। वर्जिनिटी टेस्ट की मांग पर हाईकोर्ट ने लगाई पति को फटकार, कहा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक करार देते हुए पति की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है। रायपुर के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने 30,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया है, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही है। इसके अलावा पति ने अपर कोर्ट से पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की। पति की याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल डिवीजन की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य प्रशिक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल प्रशिक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है। रायपुर में आज सौगाते मोदी कार्यक्रम, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में आज सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी होंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शाकिल अहमद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के गरीब परिवार के लोगों को सामग्री किट का वितरण किया जाना है। रमजान मुबारक महीने में पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई निगम में 801 करोड़ 78 लाख का बजट पेश, पार्षदों ने किया हंगामा, कमिश्नर पर चुटकी, निर्दलीय पार्षदों ने किया वॉकआउट। भिलाई नगर निगम में बीते दिन मेयर नीरज पाल ने 801 करोड़ 78 लाख 45 हजार का बजट पेश किया, जिनमें से 619 करोड़ 55 लाख 47 हजार शहर के विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। इससे पहले सभी पार्षदों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव लिए गए थे। सीबीआई की रेड पर भूपेश बघेल का बयान, कहा सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारी सरकार में हुई।
एआईसीसी के महासचिव एवं पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया। भूपेश बघेल का आरोप है कि देश भर में मोदी और शाह के संरक्षण में महादेव सट्टा ऐप संचालित हो रहा है। हमारी सरकार ने उसे रोकने की कार्रवाई की थी, जिस वजह से आज केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जिन्होंने महादेव सट्टा रोकने के लिए काम किया था। इस मेडिकल कॉलेज में आभा ऐप से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। ओपीडी के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लकीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया यानी वेटिंग हॉल सहित को फ्री वाईफाई जोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सतत मार्गदर्शन में अधिष्ठाता और डॉक्टर विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम.के. मीज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है। महिलाओं ने शराब की बोतलें फोड़कर किया प्रदर्शन, कहा सरकार से हमें शराब नहीं दूध चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से 67 नई शराब दुकानें खुलने के विरोध में छत्तीसगढ़ी समाज की महिलाओं ने शराब की बोतलें फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार हमें शराब नहीं दूध चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आवेदन दिया। छत्तीसगढ़ी महिला संघ की अध्यक्ष मालती परगनिया ने कहा कि नई शराब दुकान निरस्त करने की मांग के साथ ही प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाए। आने वाले दिनों में गांव-गांव तक जाकर शराबबंदी के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। शराबबंदी लागू नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप, नाम ट्रांसफर कराने की कोशिश पर खुला मामला तो समाज हुआ आंदोलित। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम कर्रेझर में 16 आदिवासियों की 52 एकड़ जमीन को डरा धमका के उसे सामान्य के नाम ट्रांसफर कराने का मामला सामने आया है। मामले का पता चलते ही ग्राम पर कर्रेझर के ग्रामीण जमीन वासी की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। वेंटिलेटर पर जिला ग्रंथालय सुविधाओं का टोटा, पीएचडी की तैयारी करने वाले छात्र परेशान। बालोद जिले में संचालित एकमात्र जिला ग्रंथालय इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्टर की कमी की वजह से पीएचडी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के कोर्स को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर नगर पालिका ने प्रोजेक्टर दिया था, जिसे अब वे वापस ले गए हैं। वहीं भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को तैयारी करने में दिक्कत हो रही है। लाइब्रेरी में 1150 छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ई लाइब्रेरी में इंटरनेट की सुविधाओं को लेकर छात्र और छात्राएं काफी परेशान हैं। मनरेगा कर्मियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन, 5 माह से नहीं मिला वेतन। रायपुर में आज प्रदर्शन, नियमितीकरण की भी मांग। छत्तीसगढ़ मनरेगा संघ के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, साथ ही उनकी नियमितीकरण की मांग भी लंबित है। कर्मचारियों ने 26 और 27 मार्च को जिला स्तर पर हड़ताल की। वहीं अब आज यानी 28 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय हड़ताल और रैली निकालने की योजना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 15 दिन में प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद भी समिति ने सेवा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा प्रतिवेदन नहीं दिया है। नकली खाद और बीज विक्रेताओं पर होगा एक्शन, कृषि आयुक्त के निर्देश पर स्टेट लेवल जांच टीम का गठन। छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा संभाग में नकली खाद बीज की बिक्री पर जांच के लिए स्टेट लेवल की टीम बनाई है। कृषि आयुक्त के निर्देश पर 4 सदस्यीय अफसरों की जांच टीम बनाई गई है। उप संचालक और सहायक संचालक रैंक के अधिकारी सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर और एमसीबी जिले के खाद बीज दुकानों की जांच करेंगे। लोकसभा में गुंजा छत्तीसगढ़ की खदानों का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की रिक्लेमेशन की मांग। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बीते दिन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और अन्य खनिज खदानों की बदहाल स्थिति का गंभीर मामला प्रकाशन में लाने का काम किया। उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से खनन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और सरकार से इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। अग्रवाल ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जहां कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी CCL सहित कई यहां पर सरकारी और निजी कंपनियां
बड़े पैमाने पर खनिज यहाँ पर खनन कर रही है। भारत में जितना कोयला खनन होता है उसमें सबसे अधिक खनन छत्तीसगढ़ में होता है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान भी इसी राज्य में स्थित है। बेमेतरा में एक जॉब कार्ड में कई परिवारों के नाम, ग्रामीण परेशान, रोजगार सहायक पर लगाया आरोप। बेरला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघोरी के आश्रित गांव सिरसा के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर मनमानी का आरोप लगाया है। गांव के लोगों का कहना है कि रोजगार सहायक की गलत एंट्री के कारण उन्हें कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जॉब कार्ड में अलग अलग व्यक्तियों का नाम दूसरे परिवार के साथ जोड़ दिए गए हैं, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं में भी उनका नाम नहीं है। 4 और 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा आ सकते हैं अमित शाह। बस्तर पंडू में शामिल होंगे। नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से कर सकते हैं मुलाकात। अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा आ रहे हैं। बस्तर पंडू के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल शाह के दौरे की फाइनल तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन 4 या फिर 5 अप्रैल को उनका दौरा हो सकता है, जिनकी यहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि वे नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। नक्सल मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले सकते हैं। चैत्र नवरात्र में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने मंदिर भी जा सकते हैं। हालांकि फाइनल शेड्यूल जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा। नक्सलियों का एक और पत्र, 11 से 40 साल के 130 नए लोगों की भर्ती का दावा, आईईडी बनाने और हथियार चलाने के सिखाए जा रहे तरीके। बीजापुर जिले से नक्सलियों का एक और पत्र सामने आया है। जारी पत्र में नक्सलियों ने कई खुलासे किए हैं, जिनमें माड़ इलाके में ग्राम सभा कर 130 से ज्यादा लड़कों को संगठन में भर्ती और हथियार चलाने, आईईडी बनाने के तरीके सिखाने की बात लिखी गई है। 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली लीडर सुधाकर उर्फ मुरली का मंगलवार 25 मार्च को एनकाउंटर हुआ। इसके पास से पुलिस को एक पत्र मिला है। नक्सलियों के एक पत्र से खुलासा हुआ है कि माड़ इलाके में नक्सलियों ने ग्राम सभा कर 130 से ज्यादा लड़कों को संगठन में भर्ती किया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 35 लोग घायल। जसपुर जिले के मयाली में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 35 लोगों को चोटें आई है। घटना की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। यह घटना फुनपुरी थाना क्षेत्र के हर्रा टांड की है। छत्तीसगढ़ से यूपी जाने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल, 24 अप्रैल से 5 मई तक नहीं चलेगी ट्रेन। दुर्ग से नौतनवा जाने वाले यात्रियों को होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर जाने वाली 4 यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश रूट की ये गाड़ियां 24 अप्रैल से 5 मई तक नहीं चलेगी। गोरखपुर स्टेशन और गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी रेलवे लाइन के कार्य के चलते बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 4 यात्री ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई है। यह कार्य 12 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। श्रम मंत्री देवांगन ने 1,14,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में भेजे 53 करोड़ 43 लाख रुपये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद की जा रही है। इसी सिलसिले में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में 1,14,902 श्रमिकों के बैंक खातों में 53 करोड़ 43,54,915 रुपये डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल को दिखाई तख्तियां। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति यहां पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। राज्यपाल रमेन डेका सरगुजा से मैनपाट के लिए रवाना हुए। इसी दौरान यहां पर पंडो जनजाति उनके रास्ते NH 43 पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। वे सड़क किनारे यहां पर तख्तियां लेकर खड़े रहे। दरअसल यहां पर पंडो जनजाति के लोग भारत पेट्रोलियम को जमीन लीज पर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भूमि को लीज पर न दिया जाए। एक जोड़े पर 50,000 खर्च लिमिट, लेकिन कर दिए 2 लाख। अफसरों ने की 8 की जगह 34 लाख का खरीदा सामान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुई गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में करीब 54 लाख की गड़बड़ी हुई है। इसमें सिर्फ बालोद जिले में ही 25 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। यहाँ 16 जोड़ों की शादी पर 8 लाख खर्च करने की लिमिट थी, लेकिन 33,50,000 रुपए खर्च कर दिए हैं।
यानी एक जोड़े पर 2 लाख से ज्यादा खर्च हुए हैं। इस पर गुंडरदेही से कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि सामग्री की खरीदी में अधिकारी और कर्मचारी ने मिली भगत कर घोटाला किया है। इसका मुद्दा वह विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक जोड़े पर 50,000 खर्च करना था, लेकिन लिमिट से 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। बेरहम पति गिरफ्तार, 250 रुपये को लेकर हुआ विवाद, पत्नी पर फेंक दिया खौलता हुआ दाल। रायगढ़ जिले में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी पर खौलता हुआ गर्म दाल फेंक दी। इस हादसे में महिला के बाएं हाथ, चेहरे और गला बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुशौर थाना क्षेत्र का है। पीएम जनमन योजना में भ्रष्टाचार, महीने भर में ही उखड़ने लगी सड़क। विधायक टोपो बोले, जांच के बाद दोषी ठेकेदार और अफसरों पर होगी कार्रवाई। सरगुजा जिले में पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाला डामर युक्त सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत मानपुर से पहाड़ गांव तक पीएम जनमन योजना के तहत डामर युक्त सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से महीने भर में ही सड़क उखड़ने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मानपुर से पहाड़ गांव तक गुणवत्ता को ताक पर रखकर डामर युक्त सड़क निर्माण किया गया है, जिसके चलते 1 माह में ही सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। सड़क निर्माण में ठेकेदार ने मिट्टी के ऊपर ही डामर युक्त सड़क की पतली लेयर बिछाकर काम पूरा बताकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय में बिल जमा कर दिया। इधर स्थानीय विधायक रामकुमार टोपो को गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण नहीं होने की शिकायत मिलने के बाद वह खुद स्थल निरीक्षण में जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।